जय माता दी। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज है नौमी, तो आज हमें करनी है कंजका। तो अब मैं उठ चुकी हूँ। इस टाइम मैं और दीदी दोनों ही उठ गए थे। मैं नहा ली हूँ। अब मैं करने लगी हूँ खाने की तैयारी, यानी कि प्रसाद बनाने की तैयारी। तो मैंने जैसे ही छोले रखे थे, इतने ही मुझे आवाज़ आ गई थी कि ध्रुव जाग चुका है। तो मैं गई थी ध्रुव को लेने के लिए। इतने मेरे छोले भी उबल गए थे। और ध्रुव आज पता नहीं क्यों सुबह 5 बजे ही जाग गया था। और आप देख भी सकते हैं ध्रुव उठकर कितना सुनसान सा बैठा हुआ है, क्योंकि बच्चों को होता ही है, वो उठ तो जाते हैं लेकिन उनका माइंड फ्रेश नहीं होता। वही सेम चीज़ ध्रुव के साथ भी हो रही थी, लेकिन उसको उठना तो था ही, क्योंकि पता नहीं उसके संग क्या होता है। अगर मैं सुबह या कभी भी उसको ऐसे दिख जाती हूँ साड़ी वगैरह पहने हुए या ऐसा कुछ करे हुए, तो उसे डर लगता है कि मैं कहीं जाने वाली हूँ, और इस डर के मारे वो उठ के ही बैठ जाता है। और वही सेम चीज़ आज भी उसने की थी। उसने मेरे को देख लिया था कि मैं तैयार हो चुकी हूँ, तो उसको लगा कि मैं कहीं जाने वाली हूँ। इस चक्कर में वो भी उठ के बैठ गया, और वो गोद से नीचे ही नहीं उतर रहा था, मुझे परेशान करे जा रहा था। क्योंकि दीदी गई थी नहाने, तो मैं दीदी को भी नहीं दे पा रही थी इसको। फिर भी मैंने सोचा चलो इसको यहीं पे साइड में बैठा देती हूँ अपने पास, इससे बातें भी करती रहूँगी और अपना प्रसाद भी बना लूँगी। तो मैं बनाने लगी थी छोले। छोले मेरे उबल चुके थे, बस मुझे तड़का लगाना है छोलों में। तो मैं ध्रुव को साइड बैठा के छोलों में तड़का भी लगा दूँगी। और इसको यहाँ बैठना बहुत पसंद है, तो यहाँ बैठने में इसको कोई प्रॉब्लम भी नहीं हुई, और ये आराम से बैठ भी गया था। और इसका माइंड एकदम अजीब सा हो रहा था, चुपचाप सा था। लेकिन हाँ, ये थोड़ी देर बाद नॉर्मल भी हो गया था, क्योंकि होता ही है ना बच्चों को, जब उनको कुछ कुछ दिखने लगता है तो वो ठीक हो जाते हैं। वही चीज़ ध्रुव के साथ भी हो रही थी। मैं करने लगी थी अपने छोले बनाने की तैयारी, और ये अपने शैतानियों में लग गया था। फिर भी मैंने बोला चल कोई बात नहीं, कर ले, थोड़ा भी मूड फ्रेश हो जाएगा तो फिर ये अच्छे से खेलने लगेगा। और वही सेम चीज़ हुई भी थी। दीदी जब तक आई थी तब तक ये नॉर्मल हो गया था, और फिर दीदी ने गूंद दिया था आटा, और मैं चली गई थी ध्रुव को नहलाने के लिए। दीदी ने बोला कि मैं आटा गूंद देती हूँ, इतने तुम ध्रुव को नहला दो। तो मैंने वही सेम चीज़ की, मैं ध्रुव को नहला के लेकर आ गई थी। फिर मैंने पूड़ी बना दी थी। इतनी दीदी ने आटा गूंद दिया था, और मेरे छोले भी तैयार हो गए थे। ध्रुव मेरे से बातें करने में लगा हुआ था कि मन्नी आज क्या है, क्या हो रहा है, ऐसे ऐसे चीज़ें पूछे जा रहा था वो। और ध्रुव जो बिल्कुल शांत बैठता है, तो उसको देखकर बड़ा लाड सा आता है। मुझे बड़ा उसको देखकर लगता है उसको कितना प्यार करती रहूँ। और वही मैं करे जा रही थी उसे बार बार कि वो अच्छे से बात करे, बात मुझसे बोलने लगे। तो मैं उसको इसीलिए बार बार ही पूछ रही थी क्या हुआ बेटा, क्यों ऐसे कर रहा है। तो वो मुझे थोड़े थोड़े जवाब दे रहा था, और कुछ कुछ बोले भी जा रहा था बीच बीच में। और फिर उसे दिख गया था नमक, और नमक देखते ही वो कुछ नहीं बोलता, बस ये बोलता है मैं थोड़ा सा ले लूँ, बस मैं थोड़ा सा ही लूँगा। तो वो वही करे जा रहा था। फिर मैंने बोला चल थोड़ा सा ले ले। वो लेकर हाथ में बैठा रहता है उसको, और वो ही लेकर उसको बैठा रहा आराम से थोड़ी देर तक, जब तक मैंने छोले में तड़का लगाया। और मैं छोलों में ऐसा कुछ डालूंगी नहीं, नॉर्मल टमाटर और अदरक का मैंने पेस्ट बनाया था वो डालूंगी। और नॉर्मल जो हमारा मसाला होता है, लाल मिर्च, नमक, हल्दी, ये डालूंगी, और कुछ नहीं डालूंगी। हाँ, बस किचन किंग जो मसाला होता है मैं ये डालूंगी, और कुछ भी नहीं डालूंगी ऐसा। और सबको छोले अच्छे लगे थे, सबने बोला था छोले बहुत टेस्टी बने हैं। अब वैसे भी प्रसाद होता है, प्रसाद तो हम कुछ करें भी ना, फिर भी उसके अंदर अपने आप ही भगवान माता रानी स्वाद दे ही देती हैं। क्योंकि प्रसाद जो होता है उसमें अगर हम कुछ नहीं भी करते तो भी कुदरत ही उसके अंदर इतना स्वाद आ जाता है कि वो सबको बहुत अच्छा लगता है। मैंने छोले बना दिए थे, फिर मैं ध्रुव को नहला कर लेकर आई थी। फिर मैंने पूड़ियाँ बना दी थी, क्योंकि हमने सोचा था क्योंकि पापा जी को ड्यूटी जाना था, तो पापा जी की ड्यूटी जाने से पहले ही हम सारा काम कर ले। तो मैं और दीदी आज सुबह 4 बजे उठ गए थे, और फिर हमने नहाना वगैरह किया, खाना वगैरह बनाया, और 8 बजे तक हमारी कंजका वगैरह सब कुछ हो चुका था। और अभी मैं ध्रुव को नहला कर लेकर आ गई हूँ। ध्रुव और दीदी अभी करेंगे पूजा, और मैं इतने पूड़ियाँ बना लूँगी, क्योंकि मुझे पूड़े अकेले ही बनाने में अच्छा लगता है। ऐसा अच्छा नहीं लगता जैसे कोई बेल के देता रहे और मैं सेकती रहूँ। मुझे खुद ही बेलने में और खुद ही सेकने में अच्छा लगता है, तो मैं वही करती हूँ। मैं खुद ही बेलती भी रहती हूँ और खुद ही सेकती भी रहती हूँ, जिससे मुझे अच्छा लगता है और जल्दी भी मेरी पूड़ियाँ बन जाती हैं। और एक मैं आज साड़ी से बड़ी परेशान हो गई थी, ये सर पे टिकी ही नहीं रही थी, क्योंकि मुझे साड़ी की इतनी आदत नहीं है। मैं पहले तो स्टार्टिंग जब शादी हुई थी तो बांध भी लेती थी, लेकिन जब से ध्रुव हुआ है तब से मैं साड़ी बिल्कुल बहुत कम कर दी है मैंने पहनना। तो इसलिए मेरी आदत छूटती ही जा रही है साड़ियाँ पहनने की। और ध्रुव और दीदी पूजा कर रहे थे, वो पूछे जा रहा था कुछ। जितनी देर में ध्रुव और दीदी ने पूजा की थी, इतनी देर में पूड़ियाँ बनाने लगी रही थी अपने
क्योंकि अगर ध्रुव मेरे पर ध्यान रखेगा तो फिर वो तेल के पास आता है। इसलिए मैंने पूड़ियाँ बना ली और दीदी ने उसको अपने पूजा के कामों में लगाए रखा था। कभी कुछ उससे मांग ले रही थी, कभी कुछ, और कभी तो वो पूजा करने में ध्यान उसका लग ही जाता है। और वो आज पूजा ही करे जा रहा था। पहले उसने दीदी के साथ पूजा की, फिर मम्मी जी आई तो उसने मम्मी जी के साथ भी पूजा की, और फिर उन्होंने मम्मी जी के साथ बोला मैं अगरबत्ती भी लगाऊंगा। फिर मम्मी जी ने उसे जो धूपबत्ती होती है वो चमची पे रखकर फिर दी, क्योंकि वो मान ही नहीं रहा था कि नहीं माँ मैं धूपबत्ती जलाऊंगा, मुझे यही दो, मैं यही करूँगा, मुझे पूजा करनी है। फिर मम्मी जी ने उसे चम्मच के ऊपर धूपबत्ती रख के वो दे दी थी। और अभी हमारी पूरी वगैरह सब कुछ बन चुकी है, बस रह गया हमारा हलवा बनना, वो मम्मी जी बनाएंगी। तो इतनी देर में पापा जी भी आ गए थे। पापा जी ने बोला मुझे चाय पीनी है, तो चाय हमने चढ़ा दी थी। और साइड में जो थोड़े बर्तन हो गए थे दीदी ने वो मांज दिए थे कि साथ साथ काम निमटता रहेगा तो फैलेगा नहीं काम। और पापा जी चाय पी लेंगे और फिर हम करेंगे कंजका। मम्मी जी हलवा बनाने लग गई थी, क्योंकि सबको मम्मी जी के हाथ का हलवा अच्छा लगता है, तो इसलिए बाकी काम तो हम लोग कर लेते हैं, लेकिन जो हलवा है वो मम्मी जी ही बनाती हैं। फिर मम्मी जी हलवा बना लेंगी तो पापा जी नारियल छील देंगे। पापा जी ने नारियल छील दिया था और मम्मी जी पापा जी करने लगे थे पूजा। और ये देवांशी आ गई थी, देवांशी बैठी हुई थी पापा जी के साथ ही। बाकी सारे बच्चे आए नहीं थे, तो ध्रुव और दीदी गए थे बच्चों को लेने के लिए। और तो देवांशी लग गई थी पापा जी और मम्मी जी से बातें करने में, क्योंकि जो नौमी और अष्टमी का टाइम होता है उस टाइम पता नहीं क्या होता है, लड़कियां मिलती, हम सुबह से ढूंढने में लगे हुए थे। लगभग दीदी 7 बजे से उनको ढूंढ रही थी और वो बच्चे हमें 8 बजे जाके मिले थे। और ध्रुव है कि उनको परेशान करने में लगा रहता है, कभी कुछ बोलता है कभी कुछ बोलता है, उसका अपने काम लगे ही रहते हैं। फिर भी हमें बहुत अच्छा लगा था, सब बच्चे आ गए थे और सबने अच्छे से प्रसाद भी खाया और सबको प्रसाद अच्छा भी लगा। और ध्रुव ने ही अपने पैर में चोट लगवा ली थी, तो आजकल उसके अंदर वो पट्टी बंधवाए रखता है। और पट्टी भी कैसी, वो डॉक्टर से पट्टी नहीं मांगता, वो उसको चाहिए कपड़ों की पट्टियाँ लगा दो। कभी किसी की चुन्नी मांगता है, कभी किसी की चुन्नी, वो कपड़ों से पट्टियाँ बंधवा के घूमता रहता है आजकल। और वो वही करने में लगा हुआ था, अभी भी पट्टी बंधवा के आया है वो नीचे से। ये ध्रुव दीदी से पूछने में लगा हुआ था, क्योंकि दीदी ने ले रखा था किसी और बाबू को अपने हाथ में, और उसको वही सब चीज़ें बड़ी वो हो जाती है कि उसको ही गोद में लेकर रखो। तो दीदी से पूछे जा रहा था बोई मुझे क्यों नहीं ले रहे हो। और दीदी ने उसको फिर बच्चे को गोद से नीचे उतारा, क्योंकि ध्रुव मानता ही नहीं है, उसको ये है कि सब लोग उसे ही गोद में लेकर रखो। तो दीदी ने बाबू को भी नीचे बैठा दिया था। फिर दीदी ध्रुव और उसको प्रसाद खिलाने लग गई थी, और मम्मी जी और वे सब बच्चों को प्रसाद दे रहे थे, क्योंकि पापा जी की भी ड्यूटी जाने का टाइम हो रहा था। तो हम सोच रहे थे पापा जी भी आराम से खाना वगैरह खाकर फिर ड्यूटी जाए, और हमने मतलब टाइम से कर भी दिया था सब कुछ। पापा जी 8:30 बजे तक ड्यूटी जाते हैं, और 8 बजे तक हमारी कंजका वगैरह सब कुछ हो चुकी थी। दीदी बच्चों को बोल रही थी कि माता रानी के जयकारे तो लगाओ, तो बच्चे बोल रहे थे हाँ पहले हम खा लेंगे फिर हम जयकारे लगाएंगे माता रानी। जय माता दी। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज है नौमी, तो हमने की थी कंजका वगैरह सब कुछ हो चुकी है। पापा जी ड्यूटी जा चुके हैं, क्योंकि हमें कंजका जो करनी थी वो पापा जी की ड्यूटी जाने से पहले करनी थी, क्योंकि पापा जी की आज छुट्टी नहीं थी, तो इसलिए हमने कंजका जल्दी ही कर ली है। और पूजा वगैरह सब कुछ हो चुकी है, कंजका भी हो चुकी है, पापा जी भी ड्यूटी जा चुके हैं। और आज ध्रुव भी जल्दी उठ गया था, वो सुबह 5 बजे ही उठ के बैठ गया था। फिर मैंने उसके साथ ही काम किया, कभी दीदी ने उसे पकड़ा कभी मैंने उसे पकड़ा, लेकिन हाँ हमारा काम टाइम से हो गया था। और अब मैं जा रही हूँ कपड़े धोने। मैंने आज ये साड़ी पहनी थी, तो मैं साड़ी को चेंज करूँगी, सूट डालूँगी और फिर जाऊँगी मैं कपड़े धोने, क्योंकि अब अपने काम तो करने ही हैं। कपड़े वगैरह धोकर फिर मैं थोड़ा रेस्ट करूँगी। और आप देख सकते हैं अभी टाइम हो रहा है सुबह के 9, अभी सुबह के 9 ही बजे है, लेकिन हमारा सारा काम हो चुका है। बस मेरे कपड़े रह गए थे, अब मैं जा रही हूँ कपड़े धोने और साड़ी करूँगी चेंज। तो चलिए अब
कपड़े वगैरह चेंज करके मैं आ गई थी ऊपर, क्योंकि मुझे कपड़े धोने थे, मशीन लगानी थी मुझे। तो मैंने सोचा साथ साथ ये भी काम निमट जाएगा, फिर मैं आराम कर लूँगी। और अभी ध्रुव भी दीदी के पास था, वो भी खेलने में लगा हुआ है, तो मैंने सोचा मैं बीच बीच में उसे भी देखे जा रही थी। मैंने सोचा कि काम भी कर ही लेती हूँ अपना, फिर उसको भी ऊपर लेकर आ जाऊँगी। थोड़ी देर मैं भी रेस्ट कर लूँगी और वो भी रेस्ट कर लेगा। और ध्रुव के पापा इस टाइम सो ही रहे थे, तो मैंने सोचा चलो अब साथ साथ अपने काम भी निपटा ही लेती हूँ। ये कपड़े धोने का ही काम बचा था मेरे पास, ये भी काम हो ही जाएगा। वैसे तो ज़्यादा कपड़े हैं नहीं, लेकिन फिर भी मैं सोच रही हूँ कपड़े भी धो ही लेती हूँ, क्योंकि कल के लिए अगर छोड़ दूँगी तो फिर कल और ज़्यादा कपड़े हो जाएंगे। तो इसलिए मैंने सोचा अभी साथ साथ काम निपटा देती हूँ कपड़े वगैरह का, सब कुछ का। क्योंकि ध्रुव को पता चलेगा कि मैं ऊपर आ गई हूँ, तो फिर वो मेरे साथ ऊपर आएगा और फिर उसको पानी में भीगने का जो शौक़ लगा रहता है, और टब के अंदर बैठ जाता है। जब तक मेरे कपड़े नहीं धुलते तब तक वो टब से बाहर ही नहीं निकलता। तो इस चक्कर में मैंने सोचा जब वो नीचे गया है तभी मैं अपने कपड़े धो लेती हूँ। कपड़े वगैरह धोकर मैं यहाँ की सफाई भी कर दूँगी जल्दी से, और कपड़े सफाई करने के बाद मैं कपड़े सुखाऊँगी। आप लोगों को बताया ही था मैंने कि मैं कपड़े जो है हम लोग छत पे नहीं सुखाते हैं। अभी फ़िलहाल गर्मियाँ हैं तो हम घर में ही कपड़े सुखा लेते हैं, जिससे कि ज़्यादा धूप पड़ने से कपड़ों का कलर वगैरह ख़राब ना हो। जब ठंड आती है तब हम कपड़े छत पर सुखाने जाते हैं, बाकी तो हम यहीं पर ही कपड़े सुखा लेते हैं। हमारे कपड़े सूख भी जाते हैं अच्छे से। तो इसलिए मैं पहले सफाई कर दूँगी, यहाँ की मशीन वगैरह सारी चीज़ साइड करके धो के अच्छे से, और फिर फर्श वगैरह साफ़ करके फिर मैं कपड़े सुखा दूँगी। और फिर मैं जाऊँगी नीचे सफाई वगैरह सब कुछ करके, क्योंकि मुझे नीचे जाके नीचे ध्रुव ने जो रूम फैला रखा है वो भी ठीक करना है, क्योंकि ध्रुव के पापा भी उठ गए हैं। बीच में उन्होंने आवाज़ लगाई थी कि ध्रुव कहाँ पर है, तो मैंने उनको बताया था ध्रुव गया है नीचे। तो ध्रुव के पापा भी शायद नीचे ही चले गए हैं उसके पास। अब मैं जाती हूँ नीचे, रूम वगैरह को सही से थोड़ा समेट देती हूँ, क्योंकि मैंने बेड का चादर भी रात में निकाल दिया था, तो वो भी बिछाना है मुझे। पहले मैं कपड़े सुखा दूँगी, फिर मैं नीचे जाऊँगी, चादर वगैरह बिछाऊँगी, थोड़ा रूम को संगवाऊँगी, क्योंकि सुबह से मैं रूम में गई नहीं हूँ कि क्या हालत हो पड़ी है। ध्रुव को मैंने नहलाया था तो ध्रुव के कपड़े वगैरह भी सारे ऐसे ही फैले पड़े हैं। मैं जाऊँगी उन सबको भी संगवा दूँगी। पहले मैं कपड़े वगैरह सुखा लेती हूँ। मैं नीचे रूम में बिछाने के लिए चादर भी ले लूँगी, क्योंकि मैंने रात में चादर निकाल दी थी बेड की, और जो तकिए के कवर वगैरह थे सारे कुछ मैंने निकाल दिए थे, तो मैं वो भी लेके जाऊँगी। और अब चादर वगैरह सब कुछ चेंज कर दूँगी, क्योंकि ध्रुव के कपड़े वगैरह सारा कुछ ऐसे ही फैला पड़ा है। ध्रुव के पापा भी उठ के नीचे चले गए हैं ध्रुव के पास। तो अब मैं रूम को थोड़ा संगवा दूँगी, चादर वगैरह चेंज करूँगी, फिर उसके बाद अपने भी कपड़े चेंज कर लूँगी, क्योंकि कपड़े गीले हो गए हैं मेरे भी।
क्योंकि कपड़े धोने में होता ही, हम कितना भी कपड़ों को समेटते रहें लेकिन फिर भी हमारे कपड़े गीले हो ही जाते हैं। तो मैं पहले ध्रुव को लेके आने से पहले कपड़े वगैरह सब कुछ चेंज कर लूँगी और रूम में झाड़ू वगैरह भी लगा दूँगी। वैसे तो मैंने सफाई कर दी थी, लेकिन जो हम बेड के ऊपर से मैंने सब चादर वगैरह बिछाने से पहले झाड़ा था बेड को, तो मैं एक बारी झाड़ू भी निकाल दूँगी। फिर जाऊँगी मैं नीचे ध्रुव को लेने के लिए। तो चलिए अब मैं रूम को संगवा लेती हूँ। अगर आपको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। और हाँ, मुझे कमेंट करके भी ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा व्लॉग कैसे लगते हैं। और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे कि आगे आने वाले व्लॉगों की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।